हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, साथ में दिए प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सो गाइस, ये जो मेरी वीडियो है वो ससुराल की वीडियो है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो गाइस, यहाँ की मॉर्निंग भी 5:30 बजे मेरी हो चुकी थी और उठने के बाद से ना मैंने बहुत सारा काम किया, खाना बनाया। पापा स्कूल जाते हैं, हमारे फादर इन लॉ, तो उनको नाश्ता दिया और खाना खा के नाश्ता लेके जाते हैं। तो उठने के बाद यहाँ इतना ज़्यादा काम होता है ना कि फटाफट से यहाँ वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बस सुबह मतलब खाना पीना मेरा सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने ना डीप क्लीनिंग की स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे आज डीप क्लीनिंग करना था। और जब से मैं ससुराल आई हूँ ना, मुझे डीप क्लीनिंग करने का ना एकदम से टाइम ही नहीं मिला। भाग दौड़, कभी सासाराम, कभी शादी में, तो इधर उधर, और सडनली घर आओ तो फिर काम करने का मन नहीं होता था। पैकिंग करो, अनबॉक्सिंग करो, एकदम से थक गई थी। और आज पापा और छोटा भाई आने वाला है हमारा होली लेकर, तो मैं दिखाऊंगी कि होली क्या होता है, कैसे लेकर आते हैं। तो बस सोची कि चलो पापा आ रहे हैं तो सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि कोई आता है ना तो घर साफ़ सुथरा दिखता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे लिए एक बहाना भी हो गया कि चलो वो आ रहे हैं तो सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ना फिर टलते जाता था। और यहाँ का सफाई करने में ना पूरा 2 घंटा लग जाता है। घर बहुत बड़ा है, मैं तो उतना क्लिप आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। किचन, सारा रूम और बाहर का एरिया सब कुछ क्लीन करने में ना बहुत टाइम जाता है। तो लेकिन दिक्कत एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे ना, कि मिट्टी नहीं है तो सफाई करने में बहुत आसानी होती है। पाइप लगाओ और चारों तरफ से अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं हम। सो गाइज, काम कर करके ना आज एकदम थक गई हूँ। इतना ज़्यादा सफाई की हूँ, चारों तरफ झाड़ू पोछा, किचन का स्लैब वगैरह सब कुछ धोया मैंने। गंदा गंदा लग रहा था मेरे को। जब तक ना मैं आती हूँ और पूरी क्लीन नहीं करती हूँ घर को ना, तो मेरा मन ही नहीं मानता है। और एक्चुअली मुझे डीप क्लीनिंग करने का ना एकदम यहाँ पे टाइम ही नहीं मिला था। सो आज मैंने टाइम निकाला और डीप क्लीनिंग कर ले रही हूँ। अब जा रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने, यानी कि नहाने धोने, क्योंकि अब पापा आने वाले भी हैं, पापा और भाई छोटा वाला। सो चलो चलते हैं और नहाते हैं। उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। मेरी हालत आप लोग को दिख रही होगी। बहुत, ये जो घर है ना यहाँ का बहुत बड़ा है। 2 3 4 4 5 तो रूम है। एक गेस्ट रूम हो गया, किचन हो गया, हॉल हो गया। सो यहाँ का डीप क्लीनिंग करने में ना एकदम 1 से 1.5 घंटा पूरा जाता है, उससे ज़्यादा ही जाता है और थक जाता है मन एकदम। तो चलो चलते हैं नहाने और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और उसके बाद से मैं आ गई थी नहा के फटाफट से। और टाइम हो रहा था अभी 9:30, हाँ 9:30, 10 बज रहे थे, 10:30 बज रहे थे। यहाँ पे आप कितना भी लेट करोगे ना, बहुत ज़्यादा लेट होता है, तो आपको सारा काम ख़त्म करने में 10:30, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठते हैं ना, तो काम कितना भी लेट से स्टार्ट करें ना, 9:30 10:30 तो इनफ हो जाता है हमारे लिए। तो खाना पीना हो चुका है, सभी लोग खा भी लिए हैं और हम नहा धोआ के भी आ चुके हैं। तो यहाँ का काम जो होता है ना बहुत टाइमली और प्रॉपरली होता है। सो बस मैं नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा मैंने किया मेकअप, और ये डाल रखा है मैंने सूट ब्लू कलर का। मेकअप तो बहुत ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे वीडियो शूट करनी होती है ना गाइज़, तो थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि वीडियो में ना उससे लुक थोड़ा अच्छा आता है। और कोई भी वीडियो देखता है तो उनको अच्छी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है। तो बस लुक वाइज के लिए थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ मैं। और फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। और चलो मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपना क्लीनिंग कैसे कर लिया है। और गाइज़ ना, बैकग्राउंड को और थोड़े से रूम को आप इस तरीके से इग्नोर कीजिएगा कि बहुत सारे सामान मैं नहीं निकालती हूँ और बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो घर में कोई रहता नहीं है। ना रहने की वजह से ना चीज़ें बहुत वेस्ट हो जाती है। चूहा बहुत ख़राब कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम नहीं निकालते हैं बाहर। और 10-15 दिन के लिए हम आते हैं, तो फिर क्या सब कुछ फैलाना और उसके बाद सब कुछ समेटना। इसीलिए ना
ना रूम आपको दिख रहा होगा खाली खाली सा, वरना बहुत सारी चीज़ों को हमने डेकोरेट कर रखा था। क्योंकि देखो जो डेली रहते हैं ना उनके लिए सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हमें रहना नहीं है ना, तो चूहा वगैरह सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर आंगन सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया हुआ है। अब बस मैं पापा और भाई का वेट कर रही थी कि वो लोग कब आते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज अभी आई हूँ नहा धोआ के। आज बहुत ज़्यादा काम कर दिया मैंने पूरा घर का डीप क्लीनिंग कर दिया। जिस दिन से आई हूँ ना इतना डीप क्लीनिंग मैंने की ही नहीं थी, क्योंकि मुझे एकदम से टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज पापा आ रहे थे तो मैंने बोला चलो लगे बहाने इसी की सफाई भी हो जाएगी। घर का पूरा काम हो गया है, सब लोग खाना पीना खा लिए। मम्मी पापा गेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे हैं और ये कहीं बाहर गए हैं, बाबू उन्हीं लोग के पास है। और मैं पापा और भाई का वेट कर रही हूँ कि अब वो लोग कब आएंगे। तो पूरी तैयारी करके बैठ गई हूँ एकदम अच्छे से। घर बेड सब कुछ क्लीन कर लिया है मैंने। अब बस वेट कर रही हूँ कि वो लोग आते कब है। और मैं जाती हूँ तब पर भी खुशी होती है, और जब उधर से कोई आता है तब पर भी बहुत एक्साइटमेंट होता है। वे कहते हैं ना कि सारा मेहमान एक तरफ और बहन के घर आया हुआ भाई एक तरफ, मतलब वो सबसे बड़ा मेहमान होता है हमारे लिए। मतलब अगर बहन के, मैं इस चीज़ों पे हंसती हूँ ना, मुझे कभी कभी हंसी आती है। अभी देखना आएगा तो मैं उन लोगों को ना एकदम चाय बना के दूंगी, नाश्ता बना के दूंगी, सब कुछ एकदम प्रॉपर। और यही सासाराम चली जाऊंगी, अगर मुझसे एक गिलास उन लोगों ने पानी मांग दिया तो पता मेरा जवाब क्या निकलता है? तुम्हारा हाथ पैर नहीं है? और छोड़ो ना पानी वानी तो दूं चाहे ना दूं, मैं अपने काम के लिए इतना ज्यादा चिल्लाती हूँ, सबसे ज्यादा इस छोटे वाले को। अभी आ रहा है, अब तो ये भी बाहर रहने लगा, अब जा रही हूँ मायके तो ये भी नहीं मिल रहा है मुझे। लेकिन इसको इतना मैंने परेशान किया, इतना परेशान किया, और गाइस किया नहीं। अगर अभी भी मैं जाती हूँ और ये वहाँ पे रहता है ना, सेम वही चीजें हो जाती है। मैं भूल जाती हूँ कि मेरी शादी भी हुई है या मैं यहाँ पे आई हूँ तो फिर मुझे जाना है। एकदम से माइंड से बातें निकल जाती है। जाती हूँ तो एकदम लगता है कि हाँ अब फिर से आइए। रोहित जब रहता है उसको कितनी बार बोलूँगी, रोहित पानी देना, रोहित चार्जर लगा देना। इतना इरिटेट हो जाता है मेरे से, बोलता है कि एक काम खुद से नहीं करती है। और मैं यही सोचती हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो उनको ना बेड से उतरने नहीं देती हूँ, फटाफट पानी चाय सब कुछ देती हूँ उन लोग को, खाना और लेगा ऐसे। और यही मैं वहां पे चली जाऊँ और ये लोग मुझसे कुछ मांग दे, फिर अब देखो, तुम्हारा हाथ पैर नहीं है, तुम खुद से जाके नहीं ले सकते हो? लड़ाई, हर चीज के लिए लड़ाई। अब देखो अभी आता है तो कितनी मैं खातिरदारी करती हूँ, और हंसते भी है सब कि यहाँ पे कितना खातिरदारी करे, और पूरा करवाते हैं सब। पानी लाओ चाय लाओ, बोलता है यही कसर निकालना है, वहां तो तू करके देगी नहीं। सो गाइज शादी के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है, बट मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं आई है। मैं मैके जाती हूँ तो अभी भी सेम रहती हूँ, लेकिन हाँ अब वो पूरा करने के लिए काजल आ गई है, तो रोहित का छुटकारा मिल गया है। तो चलो चलते हैं बाहर, बैठ के वेट करते हैं कब पापा और कब भाई आते हैं, और मैं आपको आते हुए भी क्लिप दिखाऊंगी, ठीक है? तो जितना मैं जाने वाले दिन खुश थी उतना मैं आज भी खुश हूँ, क्योंकि वो लोग मेरा होली लेकर आ रहे हैं, कपड़े वगैरह बाबू के लिए, मेरे लिए, इनके लिए फल मिठाइयाँ। लड़कियां जब यहाँ आ जाती है ना तो उनका ना सामान आना कभी बंद नहीं होता, आते रहता है। तीज आता है, होली आता है, ये चीजें ना लगी रहती है। जब तक है सब ना, मतलब आते रहो, सामान आते रहो, कपड़े आते रहे, फल आते रहे, मिठाई आती रहे। चलो इसी बहाने कोई आता तो है, नहीं तो फिर इतना दूर दूर कोई आता भी नहीं है ना टाइम निकाल के। तो चलिए करते हैं उनका वेट और हम चलते हैं बाहर। और आज मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? और पता है ससुराल में ना मैं कुछ नहीं भी करती हूँ तो सुंदर लगती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े बड़े इयररिंग डाल लेती हूँ, ये गले में लगा रहता है, हाथों में रिंग, नेल पेंट एनी टाइम, एकदम से मतलब प्रॉपर बहू जैसी रहती हूँ ना, तो बिना कुछ किए भी सुंदर दिखती हूँ। और बॉम्बे अगर कुछ होता है तो मुझे एकदम पूरा गेटअप लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी ही नहीं रहती हूँ, हमेशा बस जैसे तैसे टी शर्ट। और ये मेरा सूट कैसा लग रहा है गाइस बताना, सुंदर लग रहा है ना? ब्लू सूट है और पिंक दुपट्टा है। सो चलिए गाइस करते हैं वेट पापा और भाई का, और आपको भी उन लोगों से मिलवाते हैं। तो फाइनली वो लोग आ गए हैं, और पता है मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना, कोई भी मायके से आता है या मैं मायके जाती हूँ बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये जो है ना घर से लेके ये पीपल के पेड़ तक की दूरी जो है ना, हमारा रास्ता नहीं बना है, जल्द बन जाएगा। ये इसका भी बनने का ऐसा होता है ना कि पास हो जाता है, तो हो चुका है, रास्ता बन जाएगा। लेकिन इतना दूर थोड़ा सा ना हमें गाड़ी नहीं आ पाती है, तो पैदल चल के आना पड़ता है। और अच्छी बात ये है कि बारिश नहीं है, नहीं तो बारिश के सीज़न में तो ये और भी कीचड़ जैसा हो जाता है। अभी तो सूखा है तो चलो बहुत अच्छा है।
और आप उन लोग के हाथ में देख रहे हो बैग, तो उसमें भर भर के आ रही है मेरे लिए मिठाई, फल, कपड़े, मेरे लिए, बाबू के लिए, इनके लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए कपड़े, मिठाइयाँ, फल आती है होली। तो इसी तरीके से होली आता है हमारा लड़कियों के घर, जो शादीशुदा होती है ना, तो उन लड़कियों के घर तीज और होली जाता है। और मेरे पापा वीडियो बनाने में एकदम एक्सपर्ट है, उनको पता था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उधर से ही हाय करते हुए आ रहे हैं। इनको वीडियो बनवाना ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो बस बाबू को मैं बोली, वो गया और धूप इतना चटक रहा था ना कि फटाक से फिर भाग गया। और उसके बाद से मैं इन लोग के लिए नाश्ता लगाई, मिक्सचर था, बिस्किट था, किशमिश था और मिठाई था, नाश्ता वगैरह दिया मैंने सबको। और गांव के एक लोग और आ गए थे ना, जिसकी वजह से जब नाश्ता लेकर आई थी ना मैं, तो पापा को देना पड़ गया, मैं सामने नहीं आ सकती थी ना। तो ये रहा हमारा गेस्ट रूम। और उसके बाद मैं इन लोग के लिए चाय बना के ले रही हूँ। भाई बड़ा मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा हर जगह कैमरा सेट करके रखिए। ब्लॉगर के घरे आबिल बड़े हैं? वो अब वो ब्लॉगर के घरे आबिल बड़ी, यूट्यूबर के घरे। बस भाई को दे दिया था चाय नाश्ता और बस इससे बातें करी थी। ये बड़ा हंस रहा था, मतलब क्योंकि कैमरा ऐसे सडनली सब जगह रखना, ब्लॉगिंग करना सबके साथ पहली बार हो रहा है। मैं मुंबई से ही ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करी हूँ ना, तो इन लोगों ने ना पहली बार देखा है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, तो सब बड़ा हंस रहे थे। तो वही मैं बोल रही थी इसको कि तू अब एक ब्लॉगर के घर आया है, एक यूट्यूबर के घर पे आया है। सो जो भी चीज़ें करनी हो, देखते हो बहुत सारे ब्लॉगर लोग को तो आप देखते ही हो कि किसी को प्रणाम करते हैं, कुछ भी, तो उनको वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो बस वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है। अब पता लग रहा है कि हाँ, चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो आप लोग तक शेयर करना होता है। लेकिन कहीं ना चीज़ें बनावटी सी लगने लगती है कि जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो कैमरा ऑन करो तब हम प्रणाम करेंगे। तो चीज़ें मुझे भी थोड़ी सी लगती है, लेकिन क्या करें, अब हमें हर चीज़ शेयर करनी है तो करना पड़ेगा ना। और उसके बाद देखो, एक बार ये प्रणाम कर चुका था और फिर मैं वीडियो में इसको प्रणाम करा रही थी कि कर, ऐसे प्रणाम कर। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, ये यहाँ पे रहता भी नहीं है, बाहर में ही रहता है। और कल रात को ये आया था 11 बजे के करीब, और एकदम मॉर्निंग में फिर यहाँ पे भी आ गया। सो बस अब ये रेस्ट करेगा। बड़ा हंस रहा था, बोल रहा है कि रेस्ट भी करूँगा तो ये कैमरे में दिखाएगी, तो इसीलिए बड़ी हंसी आ रही थी। फिर ये रेस्ट करने लग गया था। और उसके बाद मैं इन लोग के लिए नाश्ता बना रही थी, और नाश्ते में मैंने बनाया पकौड़ी और चटनी। तो गोभी की पकौड़ी थी, आलू के थोड़े से बच के थे, और चटनी थी, क्योंकि सब लोग ना ज़्यादा खाने के मूड में नहीं थे, बस थोड़ा थोड़ा ही दे रही थी। और ये देखो मेरे पापा को, इनको अभी नहीं पता था कि मैं इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब इनको पता चल जाता है ना कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, या सामने से इनको दिख जाता है, तो फिर इनका देखना खाने का अंदाज एकदम से चेंज हो जाता है। कैमरे के लिए एकदम ये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनको वीडियो बनवाना ही बहुत अच्छा लगता है। और एक प्लेट जो था ना वो नाश्ता, वो ड्राइवर का था। नहीं नाना जी के पास है, देखो चेयर के नीचे। पूरा एकदम किसान वाला लेके लाठी और जो गर्दन पर लेके, अरे वाह, हाँ अभी उड़कर भागी है बिल्ली। जब सारा का दिया अच्छा बिल्ली लगता है एकदम। बिल्ली उधर गई ना अभी, ना ऊपर से इधर है, ना इधर है, नीम के पेड़ पर बैठी है। दिखाई नहीं दे रहा है, देखो तो इधर पाइप छत पर रहे, जाके उधर से उठा ली ना। ठीक न रहा हल्का। और नाश्ता वगैरह करने के बाद पापा बाहर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बाहर का जो एरिया होता है ना बहुत ही खुला खुला होता है, तो बस वहीं पे वो बैठे हुए थे। घर में थोड़ी गर्मी जैसी लगने लगी है, वैसे तो यहाँ इन्वर्टर वगैरह सब कुछ है, बट फिर भी बाहर का एक अलग ही मज़ा होता है। उसके बाद लगा दिया मैंने खाने का प्लेट।
ये लोग तो खाने के लिए भी ना कर रहे थे, बट मैंने ना गर्मा गर्म कचौड़ी, आलू गोभी मटर की सब्जी और खीर बना दिया फटाफट से। क्योंकि देखो भाई तो खाना खा के नहीं आता, इसको बहुत तेज़ भूख लगी थी और जो आए घर पे वो बिना खाना खाए कैसे जाए। पापा को देखो, अभी पापा को पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अब उनको देखना, उनके खाने का अंदाज ना एकदम चेंज हो जाएगा। वो एकदम वीडियो के लिए ना एकदम सुपरस्टार है वो। देखो देखो कैसे खा रहे, क्योंकि उनको एक तरफ से दिख गया था कि मैं कैमरा ऑन करके रखी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। सो एकदम से उनका ना चेंज हो जाता है। और उसके बाद से मैं बाबू को भी खाना खिला रही थी, क्योंकि पता है ये भाग दौड़ में ना ये भूखे फिर रह जाता है, ये खाना नहीं खाता है। और इसने अपने मामा के साथ बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। पहले तो आया तो पहचान ही नहीं रहा था, जानबूझ के नौटंकी भी कर। बॉक्स वाला बनाओ ताकि सही कर रहा है, सब सामान बना और सामना कागज पत्र सब हमारा होते नहीं बताओ दे एक बेड पे नाक लोग खाली बड़का तो आ जाइए हम बोल के ठीक है काहे तुम रूम में ना एगो बेड जरूरी है, आई को पसंद बेड बनिए का आराम हो जाए और क्या कर सकते हैं सब सही हो जाए बॉक्स सब सही और अच्छा यही मैं महीना से ऐसे बुलगारी तरीका कागज पर आधा रुपया पहले से मैं जाई यही ऊपर वाली जगह देखो पापा खाली वीडियो तो मत रहिएगा तुम ये बहुत तंग करने वाली जगह पे आराम रहेगा। हां ये ले भाई आगे लगे पौधा ऑर्डर दे दिएगा सबसे पहले तो खाली मत करिए ना ठीक है ये सब ऊपर से ऊपर का रूम ना पूरा मजेदार हो गया ये अपने लाड़ा बाबा सोफा लगे तो आपको सुंदर लग रहा है इसलिए हमारे ऊपर करना रहेगा हमारा तो बेस्ट है। तो गाइज यहाँ पे चल रही थी हमारी पर्सनल मीटिंग, तो बस हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। और पता है मतलब सासाराम में मैं जब भी कुछ जाती हूँ ना कुछ ऐसा बोलती हूँ, पापा जी ये करा दीजिए वो करा दीजिए, और पापा ना बात मानते भी है मेरा, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बस वही बता रहे थे कि आगे वाले रूम में हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बेड लगाएंगे ये वो। और पापा मेरे बहुत शौकीन है, मतलब सामान खरीदने में भी और किसी चीज़ को लाने में भी, खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा। मतलब जो लोग होते हैं ना कि जैसे तैसे रह जाते हैं, नहीं, इनको रहना, इनको मतलब एक आलीशान जैसे लोग होते हैं ना उस तरीके से इनको रहना पसंद है। हर चीज़ ना एकदम परफेक्ट तरीके से और बहुत ही यूनिक चीज़ खरीदना इनको पसंद है। तो मेरे पापा थोड़ा बहुत शौकीन है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे भी बहुत मतलब नए खाना बनाने का शौक़, बहुत सारी सामान खरीदने का शौक़, तो सेम पापा का भी है। पापा को भी ना नए चीज़ लेने का शौक़ और बेड ये वो, मतलब घर में कुछ ना कुछ नया करते रहो, लाते रहो। तो मेरे पापा बहुत शौकीन है, इनको जैसे तैसे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम से एक इनको ना एक जैसे एक ठाठ होता है ना राजा महाराजे का, वैसे इनका ठाठ है। तो वो इस तरीके से ही रहते हैं और एकदम देखना एकदम टिप टॉप में एनी टाइम रहते हैं। सो बस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और पापा की एक चीज़ और अच्छी लगती है, कुछ भी करते हैं ना कुछ भी, तो फ़ोन करके पूछेंगे ज़रूर या बताएंगे ज़रूर, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब भी गई हूँ सासाराम ना अपने मायके, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो काम लगेगा घर में, तो ये वो। और बहुत मतलब लॉकडाउन के टाइम तो हमने बहुत इन्जॉय किया है सासाराम में, बहुत ज़्यादा। पूरे 6 महीने रही थी मैं वहाँ पे, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पे चाय पी रहे थे और बस बातें कर रहे थे, क्योंकि फिर ये तुरंत ये लोग निकल जाएंगे। मतलब जब आते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, लेकिन जाते हैं तो बहुत सैड हो जाता है, मन एकदम उदास सा हो जाता है, पता नहीं समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। और अभी ना घर ना एकदम भरा भरा सा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि पूरे घर में बहुत सारे लोग आ गए हैं, एकदम मतलब मज़ा आ रहा था। और ये है आपका शो वीडियो बनाने का स्पॉट। करो हाय हाय पापा जी जब वीडियो बन रहा ना, जब खाना खाता तो चालू रहा सही, तो पापा ये खाना बना खा रहा, धीरे से पीछे से कैमरा को तो देखो नहीं, पापा ये वीडियो ऐसे करता
सो गाइस बहुत इंजॉय किया। और पता है मेरे मतलब मायके वाले साइड से ना सब लोग वीडियो बनाने में एक्सपर्ट है और वीडियो में आते भी है, बहुत ही हंसी खुशी, तो बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे पापा निकल रहे थे अब, तो बाबू को मैंने बोला कि चलो प्रणाम कर लीजिए, और मैं भी प्रणाम कर रही थी। और रोहित बोला भाई मेरा कि मैं प्रणाम करूँगा तो पापा से वीडियो बनवाते हैं, और पापा ने वीडियो का पूरा पोपट कर दिया, कैमरा ही उल्टा कर दिया, बड़ा हंसी आया। सो बस अब इनके हो गया था निकलने का टाइम, और ये लोग अब निकल रहे थे, गाड़ी में बैठेंगे और फिर घर की ओर चले जाएंगे। और हम लोग हो गए थे एकदम से उदास, बहुत उदास हो गए थे। मतलब एकदम जब ये लोग गए ना, तो इन लोग के जाने के बाद इतना ज़्यादा उदास लग रहा था कि हम बाबू दोनों कोई सो गए। बाबू देखो जा भी रहा था, उसको लग रहा था कि मुझे भी जाना है। मैं प्रणाम कर रही थी तो ये भी प्रणाम कर रहा था कि अब मुझे जाना है। और ना ये पापा के साथ गाड़ी में बैठ भी गया था, लेकिन मुंह एकदम से ना चेहरा उसका उतर गया था, उसको ना वापस आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सो गाइस पापा भाई चले गए और हम लोग हो गए उदास। हमारे लिए कपड़े मिठाई लेकर आ गए होली। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी कि क्या आया था, क्योंकि इसके बाद मुझे ब्लॉगिंग करने का एकदम मन नहीं किया, मन एकदम उदास हो गया था और हम चुपचाप सो गए थे। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके टाटा बाय बाय।